नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल कुमार। और आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो है मुल्ला नसीरुद्दीन के बिताए जीवन की एक सीख से। मुल्ला नसीरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला न तो नमाज अदा करते थे न मस्जिद जाते थे, यह भी आप जानते ही होंगे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक व काफिर कहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने व नमाज पढ़ने हेतु समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं, सो सबने मिलकर मुल्ला को समझाया। मुल्ला ने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूँ, पर हाँ, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूँगा, लेकिन करूँगा अपने वक्त तथा अपने तरीके से। सबने सोचा ठीक है, ना करने से तो अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने तो रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दिनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रोज़ रात को नमाज पढ़ता रहूँगा, और ध्यान रखना कि पूरे 100 लूँगा, एक भी कम नहीं लूँगा। बस इतना चिल्लाकर वह सो गया। फिर तो यह सिलसिला रोज़ का हो गया। रोज़ रात वह छत पर जाए और तेज आवाज़ से बात दोहराए। बात वहीं कि 100 दिनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज़ ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूँगा। यह अजब नमाज हुई, और वह भी ऐसी अजब कि मोहल्ले वालों की शामत ही आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज़ रात मुल्ला चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी व उटपटांग। इससे तो वह नास्तिक ही अच्छा था। सब मुल्ला को समझाकर पछता रहे थे। अपनी भूल सुधारने हेतु उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने हेतु भी कहा, परंतु मुल्ला अडिग था। उसने स्पष्ट कह दिया कि एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो इसे अल्लाह ही 100 दिनार देकर छुड़वा सकता है। अब अल्लाह क्यों 100 दिनार देने लगा? तकलीफ में तो बंदे थे, सो वे ही आगे आए। सबने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने हेतु एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफ़ी आए, पर उनमें से एक ही प्रैक्टिकल जान पड़ा, और वह यह कि सब मिलकर 99 दिनार एकत्रित करते हैं, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वे दिनार पोटली में बांधकर उसकी छत पर फेंक देते हैं। चूंकि मुल्ला 100 दिनार मांग रहा है, बार बार कह भी रहा है कि एक कम नहीं लूँगा, अतः 99 आए देखकर वह ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमें हमारे दिनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी। वह समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दिनार देने को अभी राजी नहीं। अब प्लान बन चुका था और इंतज़ार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया, अल्लाह पूरे 100 दिनार लूँगा, एक कम नहीं लूँगा, की योजना अनुसार 99 दिनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। मुल्ला तो खुश, और उसे होना ही था। उसने झट से थैली खोलकर दिनार गिनने शुरू किए। लेकिन यह क्या, यह तो 99 है। उसने 2-3 बार और गिने, पर थे 99 ही। खैर कोई बात नहीं। उसने दिनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उड़ाता हुआ बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, एक दिनार थैली का काट ही लिया। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर अलमारी में रख दी और सो गया। उधर मोहल्ले वालों को तो समझ में ही नहीं आया, यह तो दिनार ही चले गए। बेचारे सब रात भर जागते रहे। सुबह सुबह सीधे सबने मिलकर मुल्ला के घर दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे? उसका सबब भी तो जानना चाहते थे वो लोग। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम लोगों के लिए यह बात नई कहाँ है? अच्छा बताओ, तुम लोग अल्लाह को जो रोज़ चढ़ाते हो वह भी अल्लाह तक पहुँचता है क्या? उसे मौलवी ही यह कहकर रख देते हैं कि तुम लोगों ने अच्छी भावना से नहीं चढ़ाया, इसलिए अल्लाह ने वह चढ़ावा नहीं स्वीकार किया, अतः मजबूरी में इसे हमें रखना पड़ रहा है। जब वहाँ चुप हो जाते हो तो यहाँ भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आड़ लेकर आपके दिनार रख लिए हैं। तो इस कहानी का सार, अब मोहल्ले वाले समझे ना समझे, आप समझ लो कि आप जो मंदिर, मस्जिद या चर्च में चढ़ाते हैं वह भगवान तक नहीं पहुंचता है और नहीं पहुंचने वाला है। और फिर वह भगवान है ही इसलिए कि उसे आपसे शिवाय शुद्ध भावना के और कुछ स्वीकार्य ही नहीं है। सो क्यों अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ लुटा रहे हो? उससे तो 2-4 जरूरतमंदों को कुछ दे दो। वादा करता हूँ वह अल्लाह तक पहुँच जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था वो आपको मिल गया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।